नमस्कार। हमारे रहस्यमय लोक कथाओं और प्राचीन परंपराओं के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम एक ऐसे दिन के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य से जुड़ा है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह धन और सौभाग्य का प्रवेश द्वार है, पर इसकी रहस्यमयी गलियों में कुछ अनदेखे खतरे भी छिपे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती आपके जीवन से सारी समृद्धि छीन सकती है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसी शक्तियां जागृत होती है जो आपके भविष्य का निर्धारण कर सकती है? तो आइए मेरे साथ चले इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम पर्दा हटाएंगे 17 अक्टूबर 2025 के शुभ और अशुभ पहलुओं से। 17 अक्टूबर 2025 भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिसे हम सब धनतेरस के नाम से जानते हैं। धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस का अर्थ है 13वीं तिथि। यह दिन केवल धन से ही नहीं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु से भी जुड़ा है। यह 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। सदियों से इस दिन को नई खरीदारी, विशेष रूप से धातु की वस्तुओं के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह घर में धन और समृद्धि को आमंत्रित करता है। यह वह समय है जब प्रकृति भी एक चक्र पूरा कर रही होती है और हम अपने घरों को आने वाली खुशियों के लिए तैयार करते हैं। धनतेरस का दिन कई मायनों में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरी का जन्म इसी दिन हुआ था। उन्हें देव वैद्य के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति मिलती है। लोग अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा इस दिन से शुरू होती है। माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी स्वयं घरों में आती हैं, इसलिए लोग अपने घरों को साफ और सुसज्जित रखते हैं ताकि देवी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करे। अनजान धन मिलना, यदि आपको इस दिन कहीं पड़ा हुआ सिक्का या नोट मिल जाए तो यह भाग्य का विशेष संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। इसे संभाल कर रखें, ये लक्ष्मी का आगमन है। बच्चे का खिलखिलाना, घर में या आसपास किसी बच्चे का जोर से और खुशी से हंसना शुभ माना जाता है। यह घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है। 4. पूजा के दीपक का बुझना, यदि पूजा के दौरान दीपक अचानक बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह आने वाले समय में आर्थिक कठिनाइयों या किसी प्रकार की हानि का संकेत हो सकता है। 5. बिल्ली का रास्ता काटना, खासकर यदि कुछ पकड़े हो। यदि बिल्ली आपके रास्ते काटती है और उसके मुंह में मरा हुआ चूहा या कोई शिकार हो, तो इसे धन हानि या दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी कमाई नष्ट हो सकती है। 6. खाली बर्तन देखना, सुबह सुबह यदि आपको घर में या पड़ोस में खाली बर्तन दिखे तो यह भविष्य में खालीपन या अभाव का संकेत हो सकता है। इसलिए इस दिन हमेशा बर्तन भरे रखने का प्रयास करें। 7. अचानक बारिश होना, यदि धनतेरस पर हल्की बारिश होती है तो यह शुभ माना जाता है। यह धन और समृद्धि की वर्षा का प्रतीक है जो खेतों और जीवन दोनों को सींचती है। 8. घर में चींटियों का झुंड दिखना, यदि आपको अपने घर में चींटियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दे, विशेषकर यदि वे अनाज के कण ले जा रही हों, तो यह आने वाले धन और समृद्धि का संकेत है। इसे कभी न मारे। इस रात के सपने और उनके अर्थ, धनतेरस की रात देखे गए सपनों का विशेष महत्व होता है और वे भविष्य के संकेत देते हैं। 1. देवी लक्ष्मी या भगवान कुबेर को देखना, यह सपना अत्यंत शुभ होता है और अपार धन, समृद्धि तथा ऐश्वर्य का प्रतीक है। आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। 2. सोना या चांदी देखना, यदि आप सपने में सोना या चांदी देखते हैं तो यह आपकी संपत्ति में वृद्धि, सफल निवेश और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर इशारा करता है। 3. सांप देखना शुभ संदर्भ में, यदि सपने में आपको एक सुंदर शांत सांप दिखाई दे जो आपको नहीं डराता, तो यह छिपे हुए धन,
या अप्रत्याशित लाभ का संकेत हो सकता है। 4 मोसनो मंत्रों दो। देवी लक्ष्मी के लिए एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः और भगवान कुबेर के लिए एयूएम कुबेराय नमः। मंत्रों का जप कम से कम 108 बार करें। नए खरीदे गए गहनों या बर्तनों को पूजा स्थल पर रखकर उनका अभिषेक करें। बाद में क्या करें? पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरित करें। नए खरीदे गए सामान को अपने पूजा घर या तिजोरी में रखें ताकि उनमें देवी लक्ष्मी का वास हो सके। यह अनुष्ठान आपके घर में धन के प्रवाह को बढ़ाता है और समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। 2 यम दीपम अकाल मृत्यु से सुरक्षा। लक्ष्य पाप परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाना और यमराज को प्रसन्न करना। आवश्यक सामग्री: एक बड़ा मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल, एक मोटी रुई की बाती। कब और कैसे करें? सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक को जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक को रखने से पहले उसमें तेल भरे और बाती को अच्छे से भिगो दें। घर की महिलाएं इस दीपक को जलाती है। इसे कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। मंत्र: दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करें। मृत्यु न पाश दंडाभ्यं कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियतमिति। मृत्यु के पाश और दंड धारण करने वाले काल और श्यामा सहित सूर्यपुत्र यमराज 13वीं तिथि पर दीपदान से प्रसन्न हो। बाद में क्या करें? इस दीपक को पूरी रात जलने दें। इसे बुझने नहीं देना चाहिए। यह माना जाता है कि इसकी लौ यमराज को मार्ग दिखाती है और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है। 3 नई खरीदारी, धन का आह्वान। लक्ष्य: घर में नए धन, समृद्धि और सौभाग्य का स्वागत करना। आवश्यक सामग्री: कोई भी नई धातु की वस्तु जैसे सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन। इसके अलावा झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या नए वस्त्र भी खरीदे जा सकते हैं। 9 परिणाम: आपकी मौजूदा संपत्ति में कमी आ सकती है और नई संपत्ति अर्जित करने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। यह गरीबी को निमंत्रण दे सकता है। धन या गरीब व्यक्तियों का अपमान करना। मिस्टीरियस कारण: देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि करुणा और सद्भाव की भी प्रतीक है। धन का अपमान करना, जैसे पैसे को लात मारना या गरीब और जरूरतमंद लोगों का अनादर करना, देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि धन का अभिमान और अनादर आपके भाग्य को पलट सकता है। परिणाम: आपको तेजी से धन की हानि हो सकती है और समाज में आपका मान सम्मान भी घट सकता है। नैतिक पतन भी संभव है। 5 झगड़ा या कलह करना। मिस्टीरियस कारण: देवी लक्ष्मी शांति और सद्भाव वाले घरों में ही वास करती है। धनतेरस जैसे पवित्र दिन पर घर में झगड़ा, कलह या नकारात्मक वातावरण बनाना देवी को अप्रसन्न करता है और उन्हें घर से दूर भगाता है। परिणाम: घरेलू कलह बढ़ सकती है, घर से शांति और समृद्धि का नाश हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ सकती है। 6 घर को गंदा या अव्यवस्थित रखना। मिस्टीरियस कारण: देवी लक्ष्मी को स्वच्छता और व्यवस्था बहुत प्रिय है। धनतेरस से पहले और इस दिन भी घर को गंदा, बिखरा हुआ या अव्यवस्थित रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और देवी लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने से रोकता है। परिणाम: धन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है, घर में नकारात्मकता का वास होता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 7 झाड़ू तोड़ना या उसका अनादर करना। मिस्टीरियस कारण: झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि यह घर से गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू तोड़ना या उसका अनादर करना सीधे तौर पर देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। परिणाम: घर में गरीबी का वास हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है और लगातार दुर्भाग्य बना रह सकता है। 8 खाली बर्तन रखना। तालाबश